Students, today we are going to learn control checks and balances, internal controls, test of controls relating to procurement and sales. So first of all, we would start with sales. आज के इसके लिए हमने एक सिनारियो डेवलप किया है. आप लोगों के सामने एक सेल्स इनवॉइस आ रही है. कैन यू सी द सेल्स इनवॉइस? जी सर. ओके, ये एक सेल्स इनवॉइस है और सिनेरियो ये है कि जी एक कस्टमर है यूफोन. यूफोन ने एक ऑर्डर प्लेस किया अफजल कॉर्पोरेशन को, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक सप्लायर है. यूफोन ने ऑर्डर क्या प्लेस किया? उसने 50 क्वांटिटीज का ऑर्डर प्लेस किया एलईडीज का, सोनी सिनेरॉन का, जिनकी स्पेसिफिकेशंस हैं 75 इंचेस फ्लैट स्क्रीन. उसका ऑर्डर प्लेस किया और उन्होंने डिमांड किया जी कि ये जो है ये हमें आइटम्स आप सप्लाई करें. इन आइटम्स की सप्लाई के लिए जो यूफोन का कॉन्टेक्ट पर्सन है मुजम्मिल आफ्ताब, उसने परचेज ऑर्डर इशू किया. मतलब आप जो भी चीज परचेज करना चाह रहे हैं तो आप रिटर्न में इंटरनली उसको प्रोसेस करके तो परचेज ऑर्डर इशू करते हैं, पीओ, परचेजर्स पीओ. तो मुजम्मिल आफ्ताब ने अपनी इंटरनल अप्रूवल्स लेके तो उसने पीओ नंबर, आईएसपी और आगे ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इशू कर दिया. और ये किसको इशू किया? उसने ये अफजल कॉर्पोरेशन की जो सेल्स पर्सन है नौरीन फातिमा, उनको ये इशू कर दिया. राइट. तो पहली डॉक्यूमेंट कौन सी जनरेट हुई यूफोन में? परचेज ऑर्डर. जब ये परचेज ऑर्डर ईमेल हुआ नौरीन फातिमा को, जो कि सेल्स पर्सन है अफजल कॉर्पोरेशन की, तो उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया. उन्होंने अपनी गैजेट उठाई और उसके अंदर सेल्स ऑर्डर बुक कर दिया कि जी ये हमें सेल्स ऑर्डर मिल गया. इन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या बनाई? सेल्स ऑर्डर. सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो इसको कोई पढ़ेगा जो 3 दिसंबर को क्या प्रोसेस हुआ जी? दिस वुड बी रेड बाय मिस्टर अब्दुल समद अदील. जी अब्दुल समद, आप ये एक्टिविटी पढ़े कि क्या एक्टिविटी हो रही है? अब्दुल समद अदील. अब्दुल समद, मिस्टर अब्दुल समद. ओके, ही इज नॉट देयर, तो ही इज मार्क्ड एब्सेंट. जी अरीशा बेग, बेटा आप पढ़े. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अरीशा सर. बेग, आर यू देयर? जी सर, आवाज आ रही. Abdul Samad is marked absent. Arisha Beg is also absent. सर मैं पढ़ूं? एक मिनट में दोनों की एब्सेंट मार्क कर लूं जी. अब्दुल समद एब्सेंट, अरीशा बेग. ये बेटा पढ़े आप. सर एक सेकंड. सर ये यहाँ से शुरू करना है कस्टमर यूफोन से? जी जी, ये टॉप पे ये जो आ रहा है आपके सामने. जी ठीक है. कस्टमर यूफोन इंटेंड टू परचेज 50 एलईडी सोनी सेलेरन 75 फ्लैट स्क्रीन. ये 3 दिसंबर 2020 को बाय किया उसने. तो ये यूफोन ने ऑर्डर प्लेस किया तो उन्होंने डॉक्यूमेंट कौन सी बनाई? आगे डॉक्यूमेंट जी, डॉक्यूमेंट कौन सी बनाई उन्होंने यूफोन ने? परचेज परचेज ऑर्डर.
उसने परचेज ऑर्डर बना के फर्दर एक्टिविटी क्या की? email to PO. यस, ईमेल ऑफ पीओ। उसने अपने ईआरपी से परचेज ऑर्डर जनरेट किया और परचेज ऑर्डर को ईमेल कर दिया नौरीन फातिमा को, जो कि अफजल कॉर्पोरेशन की सेल्स रेप है। ये एक डिस्टॉर्शन किसकी तरफ से आई है, मुझे नाम बताएं ताकि मैं उस बंदे को ब्लॉक कर दूं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सर ये स्क्रीनशॉट में मेरा नाम नहीं आ रहा बेटा आ अटेंडेंस का। जाएगा, तो आप टाइम पे आते हैं ना, आप 15 मिनट बाद आए हैं आप। नहीं सर, मैं टाइम पे था। आपको मैंने ही तो बताया, जो आपने कहा था आवाज आ रही है। ओके, मैं अभी अपडेटेड ले सर लेता हूँ। ये वैसे पता है सर, ये कभी कभार जो है ना सर, जो होता भी है वो उसमें आपके सर स्क्रीनशॉट में हम कभी कभार नाम नहीं भी आते, ये भी होता है सर। नहीं नहीं, नाम सारे आते हैं क्योंकि ये इसके अंदर ऑटो एडजस्ट होता है। बहरहाल मैं अभी अपडेटेड अटेंडेंस ले लेता हूँ, ये मैंने लिख के तो शेयर कर दिए। फिर मेरा नाम भी नहीं आ रहा। बेटा अभी आप देख लो, याहिया आफ्ताब, अभी जो अपडेटेड शेयर किया है इस पे आपका नाम आ रहा है। ओके, सर, थैंक जी बेटा कशमला प्लीज कंटिन्यू। तो अभी हमने ये पढ़ा कि यूफोन ने 50 एलईडीज का ऑर्डर प्लेस किया और उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाई परचेज ऑर्डर, और वो ईमेल कर दिया अफजल कॉर्पोरेशन में उनकी सेल्स रेप को, नौरीन फातिमा को। तो दिस वाज स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 2? Sir, Noreen Fatma, sales associate of Afzal Corporation, records customer order in ERP. ओके, तो उनकी अपनी सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी ईआरपी है, तो वो जो कस्टमर का ऑर्डर आया था उन्होंने सिस्टम में डाल दिया। तो वो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या बनेगी सिस्टम में? Sales order. सेल्स ऑर्डर। अच्छा, सेल्स ऑर्डर डालने के लिए उन्हें अच्छा खासा तरद्दुत करना पड़ेगा। वो क्या करेंगी, अब आप ये पढ़ें, ये जो ऊपर आ रहे हैं, Select सिलेक्ट, व्हाट डज शी डू? customer code. वो कस्टमर का कोड सिलेक्ट करेगी। यूफोन को अफजल कॉर्पोरेशन के ईआरपी में एक स्पेसिफिक कोड अलॉट होगा, वो उसको सिलेक्ट करेगी। फिर क्या करेगी? Record PO number. वो यूफोन का जो पीओ नंबर है, यूफोन ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया है उसका डॉक्यूमेंट नंबर वो सिस्टम में एंटर कर देगी। नेक्स्ट क्या करेगी कि जी कस्टमर का कोड भी डाल दिया, उसका पीओ भी डाल दिया, अब उसने देखना है कि मेरे आइटम सेल आउट क्या करना है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो किस आइटम का दिया है। तो व्हाट डज शी डू नेक्स्ट? Select product code. ओके, तो वो सोनी सेलेरॉन की प्रोडक्ट कोड डालेगी और उसमें लिखा होगा, आगे स्पेसिफिकेशन डालेगी। स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा कि जी ये फ्लैट स्क्रीन है और 75 इंचेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेगी वो? सर वो क्या कहते हैं, प्रिपेयर करेगी, prepared by Noreen Fatma on @AM appears on sales order. ओके, लेकिन इससे ऊपर आ रहा है डिलीवरी टर्म्स वो डालेगी कि कब डिलीवर करना है, क्रेडिट टर्म्स डालेगी कि कब उससे पेमेंट मिलनी है, कॉन्टेक्ट पर्सन के पर्टिकुलर्स डालने हैं कि जी यूफोन से बंदा वसूल कौन करेगा, डिलीवरी लोकेशन डालेंगे, ऑल दैट स्टफ उसके अंदर ईआरपी में डाल देगा, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। और जैसे ही वो करेगी, एंटर करेगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो बंदा सिस्टम पे काम कर रहा है, नौरीन फातिमा का नाम कैप्चर हो जाएगा सेल्स ऑर्डर के सामने, और उसके आगे टाइम लिखा जाएगा कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इन्होंने ये किया और इस डेट को किया। सो हमने अब तक जो प्रोसेस पढ़ा वो ये है कि कस्टमर आपको परचेज ऑर्डर इशू करता है और उस परचेज ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या इशू करते हैं? सेल्स ऑर्डर। कोई रिपीट करेगा कि अभी तक हमने क्या लर्निंग की कि कस्टमर क्या डॉक्यूमेंट इशू करता है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या डॉक्यूमेंट बनाते हैं? जी एनी स्टूडेंट? कस्टमर ने चूंकि सर मैं ही बताऊं? कस्टमर ने चूंकि परचेज करना होता है तो वो परचेज ऑर्डर इशू करता है, आपने चूंकि सेल्स करनी होती है तो आप सेल्स ऑर्डर इशू करते हैं। जी एनी स्टूडेंट दैट कैन रिपीट? जी सर सर। बेसिकली सबसे पहले कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उसके बाद सर वो अपना जो ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको मेल करता है कॉरस्पॉन्डिंग उसको जहाँ से रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक अब है, जैसे यहाँ पे कस्टमर ने नौरीन फातिमा को ईमेल की, नौरीन फातिमा को वो मेल मिली, उसने अपना सेल ऑर्डर रिकॉर्ड किया, फिर सर फाइन, उसने अपना कस्टमर सेल ऑर्डर रिकॉर्ड करने के बाद उसका कस्टमर कोड रिकॉर्ड किया कि यूफोन का जो कोड आया होगा, फिर उसने प्रोडक्ट का कोड रिकॉर्ड किया, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस रिकॉर्ड की,
फिर उसके बाद सर उसने सारी उसकी डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड की कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, क्रेडिट कितना मिलेगा और जिस टर्म्स पे उनको सेल वापस रिटर्न करनी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो सारी टर्म्स जो है डिलीवरी टर्म्स सारी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या है जी? Masood Khan, sales supervisor, checks the sale order and approves the same in ERP. ये काम जरूरी है। अगर नौरीन फातिमा काम कर रही है तो उनके काम को चेक करने की किसी आदमी को क्या जरूरत है? क्या ओपिनियन है आप लोगों का कि किसी के काम को सर वो चेक करने की क्या जरूरत होती है, उसके ऊपर चेक अपने की क्या अल्टीरियर जरूरत? मोटिव के लिए काम ना कर रही हो। यस, कि वो अपने किसी पर्सनल मोटिव के लिए काम ना कर रही हो, तो इसलिए एक सेकंड आई उस काम के ऊपर रखी जाती है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये परचेज ऑर्डर बना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने अपने सिस्टम में सेल ऑर्डर डाल दिया और सेल ऑर्डर को किसी ने चेक कर लिया। अब क्या ये काफी है या इसके अलावा कोई प्रोसेस होना चाहिए? अब डेफिनेटली वो आइटम इशू होने की तरफ आएगा कि जब सिस्टम में एक रिक्वायरमेंट डल गई कि जी ये कस्टमर ने रिक्वायरमेंट डाली है, अब हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है, अब हमने उसको डिस्पैच करने हैं, तो वो ईआरपी एक और दूसरे डिपार्टमेंट के पास पॉपअप हो जाएगा और वो है आपके सेल्स सपोर्ट के स्टाफ। ये जो थे ये तो सेल्स लेने वाले लोग थे, आगे सेल्स सपोर्ट जो क्लरिकल स्टाफ सेल्स का बैठा हुआ है उनके सिस्टम में ये पॉपअप हो जाएगा जी कि एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई है, अब उसके ऊपर आपने एक्टिविटी करनी है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? तो करूं? जी जी। Shakur Ali, sales support, initiates delivery in ERP. तो जो सेल्स का बंदा है जो कि उसी डिपार्टमेंट का है लेकिन उसका काम सेल्स लेना नहीं है, उसका काम है सेल्स की रिकॉर्डिंग, सेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करना। तो उसने डिलीवरी के लिए एक डॉक्यूमेंट रेज की, उस डिलीवरी के लिए जो डॉक्यूमेंट रेज की उसका टेक्निकल नाम क्या है, ये आगे डॉक्यूमेंट के हेड के अंदर आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? Delivery challan. डिलीवरी चालान या गुड्स डिस्पैच नोट। कि वो बंदा अपने वेयर हाउस को एक ऑर्डर इशू करता है जिसको डिलीवरी चालान कहते हैं या गुड्स डिस्पैच नोट, कि जी ये जो आइटम्स है ये आप वेयर हाउस से इशू करें। तो 50 क्वांटिटीज ऑफ सोनी सेलेरॉन, सेल्स का बंदा सिस्टम में एक रिक्वायरमेंट जनरेट कर देता है कि जी सेल्स वालों की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी, वो अब डिलीवरी चालान बनाता है कि जी हाँ हमारी अब रिक्वायरमेंट है कि वो वेयर हाउस से इशू हो जाए, तो वो डिलीवरी चालान इशू कर देता है। ठीक है। और सिस्टम में जैसे ही मिस्टर शकूर अली डिलीवरी चालान बनाता है तो वो उसका लॉक हो जाता है। अच्छा, डिलीवरी चालान के लिए बेसिस कौन सी डॉक्यूमेंट है? डिलीवरी चालान किस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे बनेगा? So on the basis of जो उसको उसने goods dispatch करनी है. नहीं, लेकिन वो किस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर डिलीवरी चालान बनाएगा? सिस्टम में ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट होगी जिसकी बेसिस के ऊपर वो डिलीवरी चालान बनाएगा? Sir, sales order की सर basis पे. सेल्स ऑर्डर पे होगा। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि वो हवा में नहीं डिलीवरी चालान बनाएगा, कोई एक डॉक्यूमेंट बनी होगी जिसे सेल ऑर्डर कहते हैं। और सेल ऑर्डर किस डॉक्यूमेंट की बेस पे बनेगा? Purchase order. परचेज ऑर्डर। यस। तो हर एक डॉक्यूमेंट किसी न किसी सपोर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस कर रही होती है। सो डिलीवरी चालान बनाएंगे तो डिलीवरी चालान, अगर लेट्स सपोज आप एक्सक्यूज इंटरनल मी ऑडिटर है सर, जी, सर ये जरा काइंडली रिपीट कर लें ये। कौन सा स्टेप जी, या शुरू से? जी आके बोले, क्या रिपीट करें, कौन सा स्टेप, सारा या एक आध पॉइंट कोई? आके बेटा बोले, आपका क्वेश्चन सिंगल स्टेप रिपीट करने का है या सारे स्टेप्स रिपीट करने का है? सर मेरे ख्याल से उसकी कनेक्टिविटी इशू आ रही है सर सर। ये जो आपने बात की है कि ये जो इनका रिलेशन आपस में बताएं सर, कौन किसके बेस पे बनता है सर, कौन जी सा जी, ठीक डॉक्यूमेंट? है। देखिए, हर एक जो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट है वो अपने से पिछले डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर बनता है। हर एक नया जो डॉक्यूमेंट होता है वो अपने से जो पिछले वाले डॉक्यूमेंट है उसकी बेसिस के ऊपर बनता है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, ठीक, वापस आ जाइए। सो आप ये देखिए कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यूफोन ने परचेज ऑर्डर बनाया, परचेज ऑर्डर की बेसिस के ऊपर नौरीन फातिमा ने अफजल कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स ऑर्डर बनाया। अब नौरीन फातिमा का काम यहाँ खत्म हो गया, उसने अगली डॉक्यूमेंट उसने नहीं बनानी, उसने सेल ऑर्डर डाल दिया,
वो सेल ऑर्डर को उसका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है वो चेक करेगा और वो सिस्टम के अंदर पॉपअप हो जाएगा। बगैर अप्रूवल के सेल ऑर्डर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाता, ये सिस्टम का चेक एंड बैलेंस है। अगर दोरीन फातिमा ने सेल ऑर्डर बना भी दिया, वो किसी और बंदे को सिस्टम में नजर नहीं आएगा सिवाय उसके इमीडिएट सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर उसको अप्रूव करेगा तो वो फिर के सिस्टम के ऊपर उसके जो कंप्यूटर है उसके ऊपर, उसके लैपटॉप के ऊपर नजर आएगा। तो शकूर अली के सिस्टम के अंदर वो पेंडिंग आइटम में आ रहा होगा, तो शकूर अली वो सेल ऑर्डर को उठाएगा और उसके ऊपर डिलीवरी चालान बना देगा। और वो डिलीवरी चालान इस चीज की ऑथराइजेशन है कि आप वेयर हाउस से आइटम इशू कर सकते हैं। तो अब शकूर अली का बनाया हुआ डिलीवरी चालान वेयर हाउस का जो बंदा है उस बंदे को नजर आ रहा होगा। तो अब हम नंबर 4 हमने कर लिया। जैसे ही शकूर अली ये डिलीवरी चालान बनाएगा और उसको पोस्ट करेगा तो ये नूर वली जो कि आगे वेयर हाउस में बंदा बैठा हुआ है उसको ये नजर आ जाएगा और वो देखेगा जी कि क्या मेरे पास इतने एलईडीज पड़े हुए, अगर पड़े हुए तो वो इस डिलीवरी चालान की बेसिस के ऊपर वो एलईडीज इशू कर देगा। तो नंबर 5 पढ़े सर आप बाकी माइक ऑफ कर दें खुद ही। ओके ये बाकी सारे माइक ऑफ है, सिर्फ कश्माला के उसमें से ना डिस्टॉर्शन आ रही है। कश्माला थोड़ा सा डिस्टेंस रखें मोबाइल से या लैपटॉप से। सर मैं डिस्टेंस पे हूँ। वो फिर पीछे से हवाएं चलने की आवाज आ रही है, कोई आंधी तूफान आ रहा है। अच्छा सर। ओके जी। सो जिस वक्त डिलीवरी चालान बन जाता है तो डिलीवरी चालान सिस्टम के अंदर वेयर हाउस के लोगों को फिर नजर आना शुरू हो जाता है। तो वेयर हाउस का बंदा देखता है कि जी क्या मेरे पास इतने आइटम्स हैं और वो उनको इशू कर देता है। तो नंबर 5 स्टेप नंबर 5 पढ़े आप। जी कश्मला बेटा स्टेप नंबर 5 पढ़े। जी सर पढ़ रही हूँ। स्टेप नंबर 5 ये होगा, न्यू वली वेयर हाउस इशूज 50 LEDs वेयर हाउस workers load the items on van which is issued by Noor Ali and will be appear on the delivery challan. बिल्कुल। तो डिलीवरी चालान बनाया मिस्टर शकूर अली ने था, लेकिन चूंकि वेयर हाउस वाले बंदे ने उसको इशू कर दिया तो सिस्टम के ऊपर वो भी प्रिंट हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि जी अब ये डिलीवरी चालान ओपन एंडेड नहीं है, अब ये डिलीवरी चालान जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा अब ये आइटम जब निकलेगा आपकी फैक्ट्री से तो जो सिक्योरिटी वाले हैं वो उसके ऊपर आउटगेट पास करेंगे और वो वैन चली जाएगी यू फोन में और फोन के अंदर वो पहुंच जाएगी। सो अब आप ये देखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अब तक कितने स्टेप्स हुए, कितने लोगों ने ये एक्टिविटी की है। स्टेप 1 तो यूफोन वाले लोगों ने किया था। तो अफजल कॉर्पोरेशन में कितने लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की? 2 3 4 5 कितने लोगों ने किया जी? 5 लोगों ने सर। एक यूफोन के बंदे ने और 4 जो लोग हैं वो आपके अफजल कॉर्पोरेशन के लोगों ने। तो ये जो 4 एक्टिविटीज है ये हो चुकी हैं। अब ये आइटम आप यहाँ से आपके यहाँ से निकल के तो यू फोन चला गया। अब हम देखते हैं कि यू फोन में उधर उसके ऊपर क्या प्रोसेस होगा जी। अब ये कोई और स्टूडेंट पढ़ ले, एनी अदर स्टूडेंट? फातिमा इजाज बेटा आप पढ़े स्टेप नंबर 6। जी फातिमा। जी सर इधर ही हूँ। जी बेटा स्टेप नंबर 6। मैं सर पढ़ रही हूँ, 1 मिनट स्लाइड विजिबल हो जाए सही से। अच्छा सर डेट लिखी हुई बेसिकली इट्स 7th December। गजनफर अहमद Ufon warehouse receives item signs and stamps on DC retains first copy and sent other copy to Afzal corporations। जी तो ये जो बंदा है यूफोन का वो आइटम्स रिसीव करेगा, उन आइटम्स के ऊपर अपने साइन करेगा कि जी मैंने ये आइटम रिसीव कर लिए हैं और स्टैंप लगा के जिस बंदे ने ये डिस्पैच किया था उनको वापस भेज देगा, एक कॉपी अपने पास रख लेगा। अब ये देखिए ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक चेक एंड बैलेंस है कि अगर गजनफर साइन और स्टैंप करके अफजल कॉर्पोरेशन को नहीं भेजता तो अफजल कॉर्पोरेशन को कभी भी पता नहीं चलेगा कि वहां आइटम पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं। और बहुत दफा ऐसे होता है कि लेट्स सपोज अफजल कॉर्पोरेशन ने 50 आइटम्स भेजे और उधर पहुंचे 49 है, बीच में से एक गायब हो गया। या ये तो है क्वांटिटी शॉर्ट होना,
या ये भी हो सकता है कि जी अगर गजनफर अली उन आइटम्स को प्रॉपरली चेक नहीं करता, हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांजिट उनमें से कुछ एलईडीज की स्क्रीन टूट गई हो, तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है। फिर ये भी पॉसिबल है कि यू फोन ने ब्लैक कलर के एलईडीज मांगे हो, उनमें से कुछ व्हाइट कलर के या ग्रे कलर के भी बीच में डल के चले गए हो। तो जो भी वेयर हाउस वाला बंदा है वो न सिर्फ क्वांटिटी देखता है बल्कि उसकी क्वालिटी भी देखता है, उसको ये भी देखता है कि इंटैक्ट आया है और बाकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं। तो एक तो वो खुद चेक करता है, दूसरा जो यूजर डिपार्टमेंट है, जो भी यू फोन का कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसने वो ऑर्डर प्लेस किया होता है, उनको वो भेजता है डॉक्यूमेंट कि जी ये आ गया, आप आके वेयर हाउस में चेक कर लें कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ही आइटम आया है, तो आप भी साइन करके दे दें। तो एक तो वेयर हाउस का बंदा साइन करता है और एक उनका इंटरनल क्वालिटी का डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, मटेरियल रिसीविंग और इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जिसमें वो उस आइटम की जो स्पेसिफिकेशंस है, एग्जैक्टनेस, उनको देख लेता है कि जी क्या ये वाकई यही वाली चीज आई है या नहीं। और बाज़ का लेट सपोज आपने लैपटॉप का ऑर्डर किया तो आप ये भी देखते हैं कि जी हमने अगर कोर आई 7 अगर ऑर्डर किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोर आई 5 आ गया हो। तो इस तरीके से वो जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी जरूरी है। तो ये तो है नंबर 6। अब यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन अब तक आप में से किसी ने ये नहीं देखा होगा कि भाई इसके अंदर कहीं प्राइस का भी कोई मेंशन है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी है वो क्वांटिटी मूव हो रही है। तो प्राइस अभी तक इस डोमेन में अब तक नहीं आई। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक कहीं भी प्राइस आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो अब जो प्राइस मेंशन होगी, जो यूफोन का जो परचेज ऑर्डर है स्टेप 1, उसके ऊपर यूफोन ने ना सिर्फ क्वांटिटी लिखी होगी पर के प्राइस भी लिखी होगी कि जो प्राइस दोनों लोगों के परचेज और सेल्स के लोगों के दरमियान प्राइस लॉक हुई होगी। तो परचेज ऑर्डर के ऊपर क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी सेल ऑर्डर में डल जाती है और सेल ऑर्डर के अंदर प्राइस भी डल जाती है। लेकिन आगे डिलीवरी चालान सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी उठाता है, डिलीवरी चालान का ताल्लुक सिर्फ वेयर हाउस से क्वांटिटी इशू करने से है। तो आगे सब्सिक्वेंट जितने भी लोग हैं उन्हें ये नहीं पता कि यूफोन और अफजल कारपोरेशन के दरमियान सेल्स किस रेट के ऊपर हुई। और ये वाली चीज हमेशा ऑर्गेनाइजेशन छुपाती है कि जिन लोगों का कंसर्न नहीं है, जैसे वेयर हाउस के लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि ये चीज कितने की बिक रही है। तो सिर्फ सेल्स के लोगों को इल्म होता है या आगे फाइनेंस के लोगों को इल्म होता है। वेयर हाउस के लोगों को, डिस्पैच नोट बनाने वालों, डिलीवरी नोट बनाने वाले लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो यही चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो अब देखिए टिल 6 हमने सिर्फ क्वांटिटी को डील किया और हमने इसको प्राइस को नहीं डील किया। तो अब हम देखते हैं कि डिलीवरी चालान जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं वो होता क्या है। तो मैं आपको डिलीवरी चालान दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिलीवरी चालान आ रहा है। इसके अंदर कहीं आपको अमाउंट नजर आ रही है? अमाउंट आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, और डिलीवरी चालान किस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर बनता है? डिलीवरी चालान से पिछली कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होती है? सर सेल्स ऑर्डर की बेस पे बनता है। यस, तो डिलीवरी चालान का अपना एक नंबर है, वो ये आपको नजर आ रहा है। मैं इसका कलर कर देता हूँ। ये डिलीवरी चालान को मैं ग्रीन कर दिया, डिलीवरी चालान की डेट को भी ग्रीन कर दिया। अब ये डिलीवरी चालान जिस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर बन रहा है, डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट लाजमी नजर आनी चाहिए। उसको मैं गोल्डन कलर कर देता हूँ। ये तो ये डीसी जो ग्रीन कलर में है ये डॉक्यूमेंट बन रही है, लेकिन किस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर बन रही है? सेल ऑर्डर की बेसिस के ऊपर। तो वो सेल ऑर्डर का रेफरेंस आ गया। और ये सेल ऑर्डर किस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर बन रहा है? ये डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर। ऊपर बन रहा है परचेज ऑर्डर की बेसिस के ऊपर। सो हमने परचेज ऑर्डर भी इधर मेंशन कर दिया। अब ऑर्डर किसका था? यू फोन का, वो मेंशन होना जरूरी है। जहां ये डिलीवर होना है डिलीवरी चालान के ऊपर, जहां डिलीवर होना है यू फोन का एड्रेस भी इसके अंदर आ जाएगा। ऑर्डर किसने किया? जो बंदा उधर कंसर्न होगा, जिसको बताया जाएगा कि जी ये आइटम आपका यहाँ से डिस्पैच हो गया है, और यहाँ से अगर कोई कांटेक्ट पर्सन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, उसके भी पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। ये जो कांटेक्ट नंबर्स है ये मैंने डमी डाले हुए, ये ना समझिएगा कि जी ये मुजम्मिल का एक्चुअल नंबर है या नौरीन का एक्चुअल नंबर है। ये डमी नंबर्स है। ये ना कोई डायल करे तो थाना चौतरा का जो है ना वो नंबर पता चले कि जी वहां से कोई और बंदा बोल रहा है। सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। अब आप देखें कि यहाँ पे आइटम कोड आ रहा है। ये आइटम कोड कोई यूनिवर्सल कोडिंग नहीं है, ये अफजल कारपोरेशन की अपनी जनरेटेड कोडिंग है। फॉर एग्जांपल 35 का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 65127 का भी एग्जैक्ट कोई मतलब होगा कि जी इसके अंदर 75 इंचेस की स्क्रीन है, कलर ब्लैक है, सोनी का है या किसी और ब्रांड का है। तो ये कोडिंग बकायदा उसके पीछे भी एक प्रॉपर साइज होती है, फिर स्पेसिफिकेशन आ रही होती है, डिस्क्रिप्शन आ रही होती है और क्वांटिटी। इसके अंदर रेट नहीं आ रहा होता। अब ये डिलीवरी चालान बनाया किसने, वो आएगा।
डिलीवरी चालान ऑडिट किसने किया और उसको अप्रूव किसने किया, उसका टाइम और डेट आ रहा है, तो ये डिलीवरी चालान है। अब यही चीज, यही इंफॉर्मेशन सेल्स इनवॉइस के ऊपर भी आ रही होगी एग्जैक्ट, लेकिन उसमें एडिशनल क्या चीज आ रही होती है सेल्स इनवॉइस के ऊपर, उसके अंदर रेट आ रहा होता है और अमाउंट आ रही होती है। इन चीजों को मैं रेड कर देता हूँ, ये इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और सेल्स इनवॉइस के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि उधर तो आपको यूफोन के नाम और एड्रेस से ही गरज थी, लेकिन यहाँ सेल्स इनवॉइस के ऊपर चूंकि सेल्स टैक्स भी लगता है, तो आप दोनों पार्टीज परचेजर और सेलर दोनों का एनटीएन और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालेंगे, और उस आइटम के ऊपर आप सेल्स टैक्स जितना लगा वो डाल दिया, और इस सेल्स इनवॉइस को बनाया किसने है, उसको चेक किसने किया, ऑडिट किसने किया, अप्रूव किसने किया, वो सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी जाती है। सो डिलीवरी चालान कौन सा डॉक्यूमेंट है? डिलीवरी चालान इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट है कि जी आपने वेयर हाउस से एक इन्वेंट्री इशू करनी है, उसका अमाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि सेल्स इनवॉइस जो है, सेल्स इनवॉइस का अमाउंट से ताल्लुक है। सेल्स इनवॉइस किस भी अब जब सेल्स इनवॉइस बनती है वो किस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर बनेगी? वो डिलीवरी चालान की बेसिस के ऊपर बनेगी। सो अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, अब तक जो हमने पढ़े। पहले बनेगा जी, मैं नेक्स्ट एक और शीट पे बना देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। सो सबसे पहले परचेज ऑर्डर बना, जो कि आपके कस्टमर ने इशू किया, इसको एब्रीविएशन में पीओ कहते हैं। पीओ की बेसिस के ऊपर आपने खुद सेल्स ऑर्डर बनाया, और आपके सिस्टम में पता चल जाता है जी कि ये एक रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। सेल ऑर्डर की बेसिस के ऊपर फिर डिलीवरी चालान बनता है। इसको गुड्स डिस्पैच नोट भी कहते हैं। और गुड्स डिस्पैच नोट की बेसिस के ऊपर सेल्स इनवॉइस बनती है। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट्स है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके कस्टमर का डॉक्यूमेंट है, और ये आपका अपना ओन डॉक्यूमेंट है। ये भी आपका अपना ओन डॉक्यूमेंट है, और ये भी आपका अपना ओन डॉक्यूमेंट है। सो कस्टमर परचेज ऑर्डर इशू करता है, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेम इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। सेल ऑर्डर की बेसिस के ऊपर वेयर हाउस से इशुएंस के लिए, इशुएंस फ्रॉम वेयर हाउस, उसके लिए आप डिलीवरी चालान बनाते हैं, और इस डिलीवरी चालान की बेसिस के ऊपर सेल्स इनवॉइस होती है, जो कि जिसके अंदर अमाउंट आ रही होती है। अब आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, तो आप ये देखें कि जो डिलीवरी चालान है इसका डिस्पैच या इशुएंस से ताल्लुक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी सिस्टम में? उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, ये अगर एलईडी हमने लिखा हुआ है, ये 75,000 रुपए का एलईडी है, तो 50 एलईडीज गए हैं 37,50,000। लेट सपोज आपको ये एलईडी 70,000 रुपए का पड़ा था, आपकी कॉस्ट थी 70,000। सो हम इसको अब लिखेंगे कि ये कैसे एंट्री होगी। हम लिखेंगे इज इक्वल टू 50 इंटू 70,000 रुपीज। सो आपकी ये इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3.5 मिलियन होगा, और आपकी इन्वेंट्री भी आउट 3.5 मिलियन से होगी। जबकि जिस वक्त आप सेल्स इनवॉइस बनाएंगे उस वक्त क्या एंट्री होगी? अकाउंट्स रिसीवेबल, और किसका रिसीवेबल? यूफोन से रिसीवेबल, यूफोन डेबिट टू क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स, और किसकी सेल्स है? नॉर्थ रीजन की। और इसकी हमने प्राइस 75,000 रखी, 50 इंटू 75,000। तो आपने
3.5 मिलियन का परचेज किया और 3.75 मिलियन का आपने सेल आउट कर दिया। सो डिलीवरी चालान की बेसिस के ऊपर जो आपके ईआरपी के अंदर एंट्री होती है वो ये एंट्री होती है जो ग्रे में आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री डेबिट हो जाता है उसकी परचेज प्राइस और क्रेडिट भी हो जाती है उसकी परचेज प्राइस। जबकि जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स के टाइम के ऊपर एंट्री क्या होती है, ये है डिलीवरी चालान और ये है सेल्स इनवॉइस। तो डीसी में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री और सेल्स की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। सो ये इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है और ये आपकी सेल्स का रिकॉर्ड है। लेकिन डिलीवरी चालान बनाने वाला तो एक मैट्रिकुलेट होगा या उसने एफए किया होगा या बीए किया होगा। सिमिलरली सेल्स इनवॉइस बनाने वाला बंदा भी कोई अकाउंट्स का लिटरेट पर्सन नहीं होगा। तो ये फिर बैक एंड के ऊपर एंट्रीज किस तरह से बन जाएंगी? ये डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला सिंपल लिखेगा जी सोनी एलईडी है, इतनी क्वांटिटी है, ये बंदा लिखेगा जी इतनी क्वांटिटी। अच्छा, सेल्स इनवॉइस पे आप मैनुअली क्वांटिटी नहीं लिखते, इसके ऊपर भी जो क्वांटिटी आती है वो ऑटो उठ के आती है डिलीवरी चालान से, आपको क्वांटिटी भी मॉडिफाई नहीं करनी पड़ती। और सेल्स का रेट कहाँ से आता है? जो आपका अप्रूव सेल रेट ईआरपी में डला होता है कि जी इस महीने दिसंबर का हमारा जो अप्रूव सेल रेट्स है वहां से रेट उठ के आ जाता है। या अगर यूफोन के साथ कोई आपका स्पेशल रेट हुआ है तो उसके लिए स्पेशल अप्रूव